पौराणिक अर्थात पुरातन इतिहास, ना कि माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब मिथ्या, ऐसा नहीं है। पौराणिक अर्थात पुरातन इतिहास, पुराना इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। उस इतिहास के अनुसार विश्व में दो प्रजाति हैं, मनुष्य के अंदर और शक्तियों में भी, देवता और असुर। देवता और असुर में मनुष्य देवताओं का अनुसरण करते हैं और कुछ मनुष्य राक्षसों, पिशाचों का, असुरों का अनुसरण करते हैं। जैसे सनातन देवताओं के अनुसरण करने वाले संस्कृति है और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वो असुरों को, पिशाचों को, दैत्यों को अनुसरण करते हैं। और आप इनको सही गलत के मापदंड से ना देखें। हिरण्याक्ष का पुत्र प्रहलाद हुआ था, भक्त प्रहलाद, और प्रहलाद का पुत्र फिर वापस ताड़कासुर हुआ था। तो ये एक वृत्ति है, धर्म कहीं भी उदय होता है। भारत पे मुगलों ने, यानी कि दैत्यों ने, असुरों ने किसी तरह अतिक्रमण किया, आक्रमण या हर प्रकार के छल प्रपंच के द्वारा, बुरी नीयत से, धोखे से, पैशाचिक युद्ध करके हमारे सारे धर्म स्थान, मंदिर, विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि बलात्कार, ऐसा कोई काम नहीं किया जो मानवीय हो। सब तरह के अमानवीय कार्य किए, दैत्यों वाले, राक्षसों वाले, पिशाचों वाले, इन सभी कार्यों को किए। हम परमात्मा यानी देवताओं का अनुसरण करते हैं। हम इनका प्रतिशोध भी इतना गंदा नहीं ले सकते। हम इनके प्रतिशोध के लिए हम भी न्याय का ही साथ देते हैं। देखिए राम मंदिर को, कृष्ण मथुरा मंदिर, काशी विश्वनाथ को कितने समय लग गए। हम धर्म का साथ छोड़ते ही नहीं है, हमारे डीएनए में ही धर्म लगा हुआ है। हम गलतियां करते हैं, हमने बहुत गलतियां की, भूल की, आमोद प्रमोद में लगे, देवता भी लगे थे, लेकिन बुरे नहीं हो पाए। अंग्रेजों के शासन के बाद ये मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ी और उसके बाद जब हमने भारत में आज़ादी का उद्घोष हुआ, उसमें मुगलों ने, भारत के मुगलों ने, मैं भारत के मुगलों की बात करता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और हम लोगों ने भी उनको पाकिस्तान इसलिए दिया कि हम जानते थे और मानते भी थे कि ये हमारा ही डीएनए है, हमारा ही सनातन कन्वर्टेड हैं, देवताओं के ही भ्रष्ट हुए लोग हैं। इस तरह हमने इनको पाकिस्तान भी दे दिया और भारत में भी उन्हें स्वीकार किया, न चाहते हुए भी इस भाव से स्वीकार किया, आखिर हमारे हैं, कहाँ जाएंगे, हमारी ही संस्कृति, हमारा ही खून है, हमारा ही पैतृक संस्कृति है। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया, इन लोगों ने, पाकिस्तान तो खैर कभी भी अपनी संस्कृति को अलग ही मानता है, वो मानता है कि वे दैत्यों के ही पुत्र है, राक्षसों के पुत्र है, उनका डीएनए भारत से मैच नहीं करता। उन सभी आक्रांताओं को अपना पिता मानता है, जिन आक्रांताओं ने उन पर ही अत्याचार किया और जघन्य अत्याचार किया। अब कुछ सालों से भारत के मुसलमान भी यही मानते हैं कि वे भी आक्रांताओं के परिवार से है, वे ही आक्रांता का डीएनए है, वे भी राक्षस प्रजाति के हैं, दैत्य हैं, वे सनातन के विरोधी हैं। अब अगर ये चीज़ें पहले ही ओपन होती, अगर 1947 में ये बातें क्लियर होती, आज का जो माहौल बनाया इन लोगों ने, इतना प्रेम, समर्पण, गले लगाने के बाद में, अगर ये हमें 1947 में पता चलता तो हमने इनको भारत के टुकड़े नहीं करने दिए होते, हमने इनका संहार किया होता, विनाश किया होता। वो कैसे किया होता मुझे नहीं पता, मैं इस राजनीति की बातें नहीं करता हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म यही कहता है, जब जब आप पूरा पुराण उठा के देखिए, हमेशा एक समय के बाद में देवताओं ने दैत्यों का विनाश किया। और पाकिस्तान और भारत के मुसलमान तो दैत्यों में भी वो भस्मासुर प्रवृत्ति हैं जो अपना विनाश खुद कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में, कुछ समय का मतलब है सैकड़ों साल नहीं, कुछ 5 साल समझिए, आप देखने जाएंगे ये अपने विनाश का बीज खुद बो चुके हैं और ये फलीभूत होने वाला है, बहुत जल्दी देखेंगे आप। राक्षसों की एक वृत्ति है, इन्होंने देवताओं को ही खुश करके वरदान लिए, लेकिन वरदान में ये शैतानी शक्तियां मांगते हैं। और परमात्मा भी जानता है कि मूर्खता के पात्र में ही देता है। परमात्मा भी इनको
इनकी मुंह मांगा वर भी इन्हें देता भी है तो इन्हें मूर्खता के पात्र में डाल के देता है। मूर्खता साथ में इनको पैतृक मिलती है, पूर्वजों से मिल जाती है। बुद्धि नहीं है इनके अंदर। अगर बुद्धि होती तो ये विज्ञान का अनुसरण करते, आगे बढ़ते। अगर बुद्धि होती तो जिस विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे उसका विध्वंस नहीं करते, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करते। अगर बुद्धि होती तो वैदिक विज्ञान पर रिसर्च करते, समझने की कोशिश करते। ना समझ में आए तो समझने का लिए इनकी शरण में आते। लेकिन अभिमान की पराकाष्ठा में इन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ को समाप्त कर दिया। प्रकृति संशोधन कर रही है। प्रकृति अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेती। प्रकृति सदा निर्दोष रहती है। व्यक्ति अपने ही कृत्यों से मारा जाता है। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के भीतर अपने ही विनाश के बीज होते हैं। आज सनातन में भी विकृतियां आई है। वो विकृतियां सनातन के लोगों का विनाश कर रही हैं और कर भी चुकी हैं। लेकिन जिन लोगों में जागरूकता आई है वे फिर से जाग उठे हैं, अपनी गलतियों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। फिर से बूस्टर डोज लगाया है सनातन का। सनातन डीएनए जो सैकड़ों सालों से सो चुका था, उस सोए हुए सनातन डीएनए को फिर से बूस्टर डोज दी है। अब वो जाग चुका है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता, अब इसे कोई सुला नहीं सकता, अब इसे कोई मार नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।